करेंगे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार की। एक बार फिर से बैठक होने जा रही है और बैठक में महाराष्ट्र सीएम फडणवीस रहेंगे मौजूद, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिल्ली में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी पहुंचे थे चर्चा में शामिल होने के लिए, बैठक में शामिल होने के लिए। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में आज बड़ी बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। बीच में खबर यह भी आई कि क्या एकनाथ शिंदे फिर से नाराज हो गए हैं। हालांकि देखिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहने वाली हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आपने पहले देखा कि एक पॉलिटिकल ड्रामा किस तरीके से चल रहा था। सत्ता में काबिज होने की खबर के बावजूद एक तस्वीर जो क्लियर होने में काफी वक्त लगा कि सीएम आखिरकार कौन होगा। हालांकि ये तय था कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बार बार जिस तरीके से खबरें तमाम सामने आ रही थी या प्रियंका की तस्वीरें सामने आ रही थी और आखिरी दिन तक, जिस दिन शपथ ग्रहण था, शपथ ग्रहण के दिन तक भी जिस तरह सस्पेंस बना हुआ था, उस दिन सस्पेंस खत्म हुआ एकनाथ शिंदे के शपथ को लेकर। अब सस्पेंस बना हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। खबर यह है कि अब भी एकनाथ शिंदे इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसको लेकर पहले ही क्लियर कर चुकी है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहने वाला है। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा, इसको लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। और मेरे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए। सत्यप्रकाश, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर समझ में आ रही है जैसा शपथ ग्रहण के दिन शपथ होना ये तय हो चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये सस्पेंस बना हुआ था। ऐसे ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख तय है, लेकिन किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इस पर सस्पेंस है। बिल्कुल, देखिए पूजा, 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। एक दिन बचे हैं, लेकिन मुंबई से लेकर दिल्ली तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है। जिस तरह से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर तमाम शीर्ष नेतृत्व से बातचीत किए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा किए, उसको लेकर अब कल एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी करीब 1 घंटे की मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने यही निकाला जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि शहरी विकास मंत्रालय के साथ उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए और उसके अलावा उनके जो मंत्री रहेंगे उन्हें क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा उनकी पहले जानकारी दी जाए, उसके बाद यह सहमति जताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देकर पूरी तरह से रास्ता क्लियर किया गया है। यही वजह है कि अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी लगातार साथ में मिलकर जो है मंत्रिमंडल के विस्तार चाहते हैं, लेकिन चूंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से तमाम विधायकों की यह मांग है कि अगर आपको गृह मंत्रालय नहीं दिया जाता है तो उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस खाते को देना चाहती है उसकी उन्हें जानकारी दे। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से गुप्त तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजीत पवार और शिंदे शिवसेना की तरफ से बैठक होने वाली है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किस विधायक को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो बिल्कुल संशय बरकरार उसी तरह से है जैसे मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर था। आखिरी दम पर क्या कुछ फैसला होता है इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल यह है कि बैठक में क्या इस बार ये नेता शामिल हो रहे हैं जिनकी एब्सेंस की चर्चाएं जोरों पर थी। देखिए, माना जा रहा है कि कल चंद्रशेखर बावनकुळे को लेकर उनके साथ मिलने गए थे कि आज जो है आपसी सहमति के साथ बैठक होने वाली है, उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार तीनों लोग रहेंगे और आखिरी मुहर लगाने की कोशिश की जाएगी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भले संख्या पूरी न हो, लेकिन कम से कम जो है मंत्रियों को जो है शपथ दिलाकर उन्हें नागपुर ले जाएगा। ठीक है, 16 से 21 तक शीतकालीन सत्र का जो है शुरुआत होने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।